प्राचीन काल की एक अत्यंत मार्मिक घटना है, जब माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए मानव जीवन की वास्तविकता को स्वयं देखना चाहती थीं। वो ये जानने के लिए निकली थीं कि संसार में रहने वाले लोग किस प्रकार सुख दुख, संघर्ष और परिस्थितियों के बीच अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी दौरान उनकी दृष्टि एक ऐसी स्त्री पर पड़ी जो अत्यंत पीड़ा से तड़प रही थी। वो स्त्री भूमि पर बैठी हुई कराह रही थी, उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर असहनीय दर्द स्पष्ट झलक रहा है। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा और वे तुरंत उसके पास जाकर मधुर एवं स्नेहपूर्ण स्वर में बोली, हे सखी, तुम्हें इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? तुम इस प्रकार व्याकुल होकर क्यों रो रही हो? तब उस स्त्री ने अत्यंत दुखी स्वर में बताया कि वो मासिक धर्म की अवस्था में है और उसे असहनीय शारीरिक कष्ट सहना पड़ रहा है। उसने ये भी कहा कि ये पीड़ा केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की कठोर परंपराओं के कारण उसे मानसिक कष्ट भी झेलना पड़ता है, क्योंकि इस समय उसे अलग कर दिया जाता है और वो उपेक्षा का अनुभव करती है। उसकी वेदना सुनकर माता पार्वती के मन में अनेक गहरे प्रश्न उत्पन्न हो गए। आखिर ये पीड़ा स्त्रियों को ही क्यों सहनी पड़ती है? उन्हें ही अशुद्ध क्यों माना जाता है? और क्या इसके पीछे कोई दैवी कारण या कर्मों का परिणाम छिपा हुआ है? इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए माता पार्वती तत्काल कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंची, ताकि वे इस रहस्य का सत्य जान सके। भगवान शिव ने जब माता पार्वती के मुख पर गहरी चिंता और जिज्ञासा देखी, तो वे मधुर और शांत स्वर में उनसे बोले कि हे देवी, आपके मन में अवश्य कोई गंभीर प्रश्न चल रहा है, क्योंकि आपका चित्त विचलित प्रतीत हो रहा है। तब माता पार्वती ने विनम्रता से अपने मन की सारी शंकाएं उनके सामने प्रकट कर दी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते समय उन्होंने एक स्त्री को मासिक धर्म की पीड़ा से अत्यंत दुखी देखा और उस दृश्य ने उनके मन को उद्वेलित कर दिया। वे जानना चाहती थीं कि आखिर स्त्रियों को ही ये कष्ट क्यों सहना पड़ता है, मासिक धर्म जैसी अवस्था केवल उन्हीं को क्यों प्राप्त होती है, और समाज में इस समय उन्हें अलग या अशुद्ध क्यों माना जाता है। साथ ही उनके मन में ये भी प्रश्न था कि क्या ये किसी प्राचीन श्राप का परिणाम है या इसके पीछे कोई गहरा कर्मफल और दैवी रहस्य छिपा हुआ है। माता पार्वती की इन जिज्ञासाओं को सुनकर भगवान शिव ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि इस प्रश्न का संबंध बहुत प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और इसका रहस्य केवल साधारण शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये विषय कर्म, धर्म और परिणाम के गूढ़ सिद्धांतों से जुड़ा है, जिसे समझने के लिए एक प्राचीन कथा का सहारा लेना आवश्यक है। भगवान शिव ने आगे कहा कि यदि उस कथा को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुना जाए तो न केवल इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, बल्कि जीवन में कर्मों के फल, धर्म की मर्यादा और प्रकृति के नियमों का गहन सत्य भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। प्राचीन समय में विद्यानगर नामक एक समृद्ध और पवित्र नगर था, जहां सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वो अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ, विनम्र और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक एक आदर्श और सत्पुरुष के रूप में फैली हुई थी। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था, इसलिए उसने अपने जीवन की शुरुआत ही संघर्ष और एकाकीपन से की थी। किंतु उसने कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। वो गुरुकुल गया, वहां कठोर अनुशासन में रहकर वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और ज्ञान के साथ साथ संयम, सेवा और धर्म पालन को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। समय के साथ उसका विवाह सत्यभामा नाम की एक अत्यंत गुणवान, पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री से हुआ, जो अपने पति की ही तरह सादगी, करुणा और सेवा भाव से युक्त थी। दोनों पति पत्नी मिलकर नित्य पूजा पाठ, यज्ञ, दान धर्म और जरूरतमंदों की सहायता में लगे रहते थे, जिससे पूरे नगर में उनका सम्मान और भी बढ़ता गया। एक दिन सुधर्मा ने अपने घर पर एक विशाल धार्मिक आयोजन का संकल्प लिया, जिसमें उसने अनेक ब्राह्मणों और नगरवासियों को आमंत्रित किया। विधिपूर्वक पूजा संपन्न हुई, यज्ञ हुआ और फिर बड़े प्रेम और श्रद्धा से सभी अतिथियों को भोजन कराया गया। दान दक्षिणा देकर उसने सबको विदा किया और रात को थका मांदा अपने घर के बाहर बैठा विश्राम करने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक अत्यंत विचित्र और अद्भुत दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि एक कुत्ता और एक सूअर आपस में मानो मनुष्यों की तरह बातें कर रहे थे। सुधर्मा ये देखकर चकित रह गया और ध्यान से उनकी बातचीत सुनने लगा। तभी उसे ज्ञात हुआ कि वे साधारण पशु नहीं, बल्कि उसके अपने माता पिता ही थे, जिन्होंने पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण इस जन्म में पशु योनि प्राप्त की थी और अब अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। ये सत्य जानकर सुधर्मा का हृदय पीड़ा,
करुणा और चिंता से भर उठा और उसी क्षण उसके मन में यह संकल्प जागा कि वो किसी भी प्रकार अपने माता पिता को इस दुखद स्थिति से मुक्ति दिलाने का मार्ग अवश्य खोजेगा। सुधर्मा ये रहस्य जानकर अत्यंत व्याकुल और दुखी हो उठा। उसके हृदय में माता पिता के प्रति करुणा उमड़ पड़ी और वो समझ नहीं पा रहा था कि उनके उद्धार के लिए क्या किया जाए। अंततः वो समाधान पाने के लिए अपने गुरु के आश्रम पहुंचा। गुरु ने उसकी व्यथा सुनकर ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से उसके माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देख लिया। कुछ समय बाद उन्होंने गंभीर स्वर में बताया कि उसके माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसे कई धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया था जिनका परिणाम उन्हें इस जन्म में कठोर रूप से भोगना पड़ रहा है। उसके पिता ने व्रत का संकल्प लिया था परंतु उसका पालन नहीं किया। वे दान धर्म से भी विमुख रहे और एकादशी जैसे पवित्र दिनों में भी संयम नहीं रख सके। इतना ही नहीं, उन्होंने मासिक धर्म की अवस्था में अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए जिसे शास्त्रों में मर्यादा और संयम के नियमों के विरुद्ध माना गया था। गुरु ने आगे बताया कि उसकी माता ने भी उस समय निर्धारित नियमों की अवहेलना की थी। रजस्वला अवस्था में जब स्त्री को विश्राम, शारीरिक देखभाल और आत्म संयम की आवश्यकता मानी जाती है, तब उन्होंने रसोई का कार्य किया, भोजन बनाया और पूजा पाठ जैसे पवित्र कर्मों में भाग लिया। उस काल की मान्यताओं के अनुसार ये शारीरिक मानसिक विश्राम का समय था, परंतु इन मर्यादाओं की अनदेखी करने से उन्हें दोष का भागी बनना पड़ा। गुरु ने सुधर्मा को समझाया कि संसार में कर्म का नियम अटल और अटूट है। हर विचार, हर कार्य और हर निर्णय का परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वो तुरंत दिखाई दे या समय के साथ प्रकट हो। इसी कारण उसके माता पिता को अपने कर्मों का फल पशु योनि में जन्म लेकर भोगना पड़ रहा है। ये सुनकर सुधर्मा का मन और भी गंभीर हो गया, पर साथ ही उसके भीतर ये दृढ़ संकल्प भी जाग उठा कि वो धर्म, प्रायश्चित और सेवा के मार्ग से अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय अवश्य करेगा। गुरु की वाणी सुनकर सुधर्मा के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। अब उसे स्पष्ट मार्ग मिल चुका था कि वो अपने माता पिता के उद्धार के लिए क्या कर सकता है। उसने निश्चय किया कि वो पूरे विश्वास, श्रद्धा और शुद्ध भाव से बताए गए उपायों का पालन करेगा। जब अमावस्या का पवित्र दिन आया, तब उसने प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण का आयोजन किया। उसने ब्राह्मणों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया, उन्हें भोजन कराया, वस्त्र और अन्न का दान दिया तथा गौ सेवा कर गौ माता को चारा और भोग अर्पित किया। पूरे समय उसका मन अत्यंत भावुक था। उसकी आंखों में करुणा और भक्ति के आंसू थे और वो बार बार ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि उसके माता पिता को उनके पापों के बंधन से मुक्ति मिले। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को कर्म और प्रकृति के गहन संबंध को समझाने के लिए एक और प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें देवराज इंद्र ने एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य का वध किया, परंतु वो दैत्य ब्रह्म हत्या के दोष से युक्त था, इसलिए उसके वध के साथ ही उस पाप का प्रभाव इंद्र पर भी आ गया। इस गंभीर दोष से मुक्त होने के लिए इंद्र अत्यंत व्याकुल हो उठे और देवताओं के परामर्श से उस पाप को 4 भागों में विभाजित किया गया। कथा के अनुसार उसका एक भाग अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा भाग स्त्रियों ने ग्रहण किया। भगवान शिव ने समझाया कि इसी कारण स्त्रियों में मासिक धर्म की प्रक्रिया स्थापित हुई, जिसे केवल पीड़ा के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति के शुद्धिकरण और संतुलन की एक दिव्य व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। ये प्रक्रिया जीवन के चक्र, सृजन की क्षमता और प्रकृति के निरंतर नवीनीकरण का प्रतीक मानी गई, जो ये दर्शाती है कि संसार में हर परिवर्तन, चाहे वो कठिन क्यों न लगे, अंततः संतुलन और शुद्धि की दिशा में ही कार्य करता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि मासिक धर्म की ये प्रक्रिया केवल शरीर से जुड़ी हुई एक सामान्य जैविक अवस्था नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। उन्होंने बताया कि ये प्रकृति के उस शाश्वत चक्र का हिस्सा है जिसमें सृजन, परिवर्तन और पुनर्निर्माण निरंतर चलते रहते हैं। जैसे धरती वर्षा के बाद स्वयं को शुद्ध करती है, जैसे ऋतुएं बदलकर प्रकृति को नया जीवन देती हैं, उसी प्रकार ये अवस्था भी स्त्री शरीर की आंतरिक शुद्धि और संतुलन का एक स्वाभाविक माध्यम है। भगवान शिव ने आगे कहा कि इस समय स्त्री को विशेष रूप से विश्राम, संयम और आत्म संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अवधि उसके शरीर और मन दोनों के लिए संवेदनशील होती है। इसलिए इस समय उसे कठोर कार्यों, मानसिक तनाव और अत्यधिक श्रम से दूर रहकर अपने स्वास्थ्य, ऊर्जा और आंतरिक संतुलन की रक्षा करनी चाहिए।
इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अवस्था किसी हीनता या दोष का संकेत नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया एक ऐसा चक्र है जो स्त्री की सृजन शक्ति, सहनशीलता और जीवनदायिनी भूमिका को दर्शाता है। कथा के अंत में जब माता पार्वती ने भगवान शिव से ये समस्त ज्ञान सुना, तब उनके मन के सभी संदेह शांत हो गए और उनके भीतर एक गहरी समझ का प्रकाश फैल गया। उन्होंने अनुभव किया कि संसार में जो भी घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई गहरा कारण अवश्य होता है, जो केवल बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक से समझा जा सकता है। माता पार्वती ने तब संकल्प लिया कि वे इस सत्य और ज्ञान को समस्त मानव समाज तक पहुंचाएंगी, ताकि लोग जीवन के नियमों, कर्म के प्रभाव और प्रकृति के संतुलन को समझ सकें। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि सृष्टि एक अटल नियम पर चलती है। हर कर्म का फल निश्चित होता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, और मनुष्य को अपने आचरण, विचार और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रकृति के नियमों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब मनुष्य प्रकृति की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तब उसे उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इस प्रकार ये कथा केवल किसी एक घटना या पौराणिक मान्यता की व्याख्या नहीं करती, बल्कि ये जीवन के गहन सत्य को प्रकट करती है कि हर कठिनाई के पीछे कोई सीख छिपी होती है, हर पीड़ा के पीछे कोई कारण होता है और हर संघर्ष मनुष्य को अधिक जागरूक और परिपक्व बनाने का माध्यम बन सकता है। अंततः इस कथा का मूल संदेश यही है कि संतुलित जीवन, शुद्ध आचरण, करुणा, संयम और प्रकृति के प्रति सम्मान ही मनुष्य को वास्तविक शांति, मुक्ति और सुख की ओर ले जाते हैं।